इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ अलाइक और डिफरेंट थिंग्स, मतलब एक जैसी चीजों का सिलेक्शन और अलग अलग चीजों का सिलेक्शन कैसे करते हैं हम पीएनसी के अंदर। ये हम इस चैप्टर मतलब इस लेक्चर में हम बेसिकली कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एट लीस्ट वन थिंग आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग। अब देखिए मुझे एन अलग अलग तरह की चीजें दे रखी हैं, है ना, अलग अलग चीजें। अब मुझे एटलीस्ट एक चीज लेनी है, तो या तो मैं एक ले लूं NC1, एन में से एक को सेलेक्ट कर लूं, या मैं एन में से दो को सेलेक्ट कर लूं, या का मतलब होता है प्लस, या तीन को, ऐसे करते करते एन को। अच्छा, अगर ये मैं जानता हूं NC0 से लेकर के NCN तक इनका जो सम होता है वो 2 की पावर n होता है। कितना होता है? 2 की पावर n होता है। ये बेसिकली बाइनोमियल से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n, उसको एक्सपेंड करते हैं, वहां पे हम लोग देखेंगे डिटेल में। फिलहाल के लिए NC0 से लेकर के NCN का सम 2 की पावर n होता है। अब यहाँ पे NC0 नहीं है, मतलब NC1, तो मैंने इधर जाकर के NC1 को क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है। तो 1 से लेकर के n तक का ये होता है 2 की पावर n माइनस 1। अच्छा, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ n, या तो सेलेक्ट करूं या ना करूं। अच्छा, अगर एटलीस्ट वन करता हूं तो ये मेरे को सम आता है कि एक करा या दो करा या तीन करा या n करा। अच्छा, ना करना मतलब NC0 भी तो आ गया साथ में, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, ये भी तो एक तरीका हो गया। यस और नो, है ना। अगर मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं करता हूं ये भी एक तरीका होता है कि मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूं, तो NC0, और इसका सम हम जानते हैं 2 की पावर n होता है। अगर मुझे एक जैसी चीजों को सेलेक्ट करना है, अब मान के चलिए आपको सेब उठाने हैं, है ना, एप्पल्स आपको जो उठाने हैं। अब आप ठेले पे गए और उस ठेले पे आपने देखा कि बहुत सारे एप्पल पड़े हैं। आप कोई भी एप्पल ले लीजिए, क्या उनका कोई अलग अलग तरीका हुआ? नहीं, एक ही तरीके से आप उठा सकते हैं, हाँ या ना। चाहे आप एक लें चाहे दो लें, एक ही तरीके से उठाएंगे क्योंकि वो तो एक जैसे है ना। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन थिंग, तो आपने चाहे एक लिया तो एक ही तरीके से, दो लिए तो भी एक ही तरीके से लिया, क्योंकि आप डिफरेंट चीजों में से आपने सेलेक्ट नहीं करा है, एक जैसी चीजों में से आपने जो है ले लिया है। अगर आपको याद होगा तो हमारे पुराने लेक्चर्स में हमने बैग्स बनाए थे, और बैग के अंदर हम अलग अलग चीजें होती थी, हम पूरा बैग उठा लेते थे, फिर चॉइस करते थे कि हाँ, क्योंकि एक जैसी चीजें थी तो वो भी एक ही तरीका होता था, है ना, अलग अलग तरीके नहीं होते थे। तो एक चीज लेने का तरीका एक, दो चीज लेने का तरीका भी सेम है, क्योंकि सब सेम ही चीजें, आइडेंटिकल चीजें हैं। अच्छा, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट नथिंग और एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ एन थिंग, मतलब देखो ये एन तरीके, अगर मैं 1 + 1 + 1 कितना एन तक जाऊंगा तो मेरे को एन मिलता है, करेक्ट। अब हमने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ ना लेने का मतलब एक तरीका हुआ ना, मैं कुछ नहीं ले रहा हूं एक तरीके से, ये भी तो एक स्टेप हुआ ना, मैं कुछ नहीं ले रहा हूं एक तरीका। तो एन क्या है? कम से कम एक को चुनने का तरीका, +1 मतलब कि कुछ भी ना चुनने का तरीका। तो यहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे हमने टेबल बना रखा है बहुत ही खूबसूरत। सिलेक्शन करते समय अगर डिफरेंट चीजें हैं और एटलीस्ट वन होता है तो 2 की पावर n माइनस 1, है ना, 2 की पावर n। अच्छा, ये n पावर में -1 नहीं है, ये जो -1 हमको दे रखा है वो नीचे दे रखा है। और नन और वन, देखिए नन कुछ भी ना सेलेक्ट करने के लिए तो आपको एटलीस्ट वन में +1 करना होता है, तो जैसे आप इसमें +1 करोगे -1 से +1 कट जाता है, 2 की पावर n आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे एटलीस्ट वन में n होता है और नन आपको ऐड करना है तो +1 आपको ऐड करना पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है याद रखना, हमको पता है हम बेसिक्स कैसे है, अगर एक चीज को सिलेक्ट करना है NC1, दो को करना है NC2, करते करते ऐसे हम लोग याद रखते हैं। अच्छा, ये हमारा पुराना रिवीजन जो हमने सर्कल के उसमें पढ़ा था, n में से r जनों को सर्कल पे कंसेक्यूटिव ना बैठाने के तरीके अगर याद हो तो बस ये रिवीजन के लिए डाल दिया है, जो हमने सर्कुलर वाले उसके लेक्चर में देखा था, है ना। सर्कुलर परम्यूटेशन जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने ये फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था। चलिए, ताकि रिवीजन होता रहे। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ P ऑफ वन काइंड, मतलब P चीजें दे रखी हैं एक तरह की। अब मान लीजिए एप्पल्स दे रखे हैं, है ना, P एप्पल्स दे रखे हैं, Q ऑफ सेकंड टाइम Q ऑरेंजेस दे रखे हैं, और R डिफरेंट थिंग्स दे रखी हैं तीसरी तरह की। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है समझना,
ये सेम चीजें हैं, ये क्यू भी सेम चीजें हैं, है ना, ये सेम चीजें हैं, ये क्यू भी सेम चीजें हैं, लेकिन आर डिफरेंट थिंग्स हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग। अब इन सब के सब में से मुझे क्या करना है, कम से कम एक चीज जो है सेलेक्ट करनी है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ पी दिस 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 दिस। चलिए, P एक जैसे हैं, मतलब एलाइक ऑब्जेक्ट में से P को एटलीस्ट वन, मतलब कि P है ना, अगर n चीजें होती हैं एक जैसी और एटलीस्ट वन लेने का तरीका n होता है। सिमिलरली Q एक जैसा है तो Q, R अलग अलग चीजें हैं और एटलीस्ट वन लेने का तरीका 2 की पावर R माइनस वन। ये तरीका जो है हमारे पास हो गया है। चलिए, अच्छा ऊपर वाले केस में नन होता, अगर नन होता, है ना, अगर हम नन करते तो क्या करते, P+1 Q+1 और 2 की पावर R हम लोग करते। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट नन और वन थिंग। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ ए क्यू बी स्क्वायर। ए क्यू बी स्क्वायर कुछ नहीं है, 3 ए पड़े हुए हैं और 2 बी पड़े हुए हैं, इस तरीके से हमको लेना है। तो एटलीस्ट वन थिंग लेनी है आपको, कम से कम एक चीज उठानी ही है। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ए को लूं या ना लूं। A+1 लूं, एटलीस्ट वन लेता तो ए, या ना लूं मतलब कितना आ गया ये ए नहीं, 3 ए है अपने पास। कितने हैं, ए को लूं या ना लूं, है ना, ये क्या है, एटलीस्ट वन और नन। मैं बी को लूं या ना लूं, तो 2 बी है ना, तो 2 बी, 2 को लूं या ना लूं। लेकिन अब आप दिमाग लगाइए बच्चा लोग, इसमें थोड़ा सा हम अपना एक्यूमेंट यूज करेंगे। अगर आपने ए को भी नहीं लिया, मतलब एप्पल को भी नहीं लिया और बनाना को भी नहीं लिया, तो यहाँ पे तो वो सारे केसेस हैं। मान के चलो आपने एप्पल भी नहीं लिया, बनाना, तो आपके हाथ में कुछ नहीं आया, हाँ या ना। इसमें वो सारे केसेस इंक्लूड हो गए हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें वो सारे केसेस इंक्लूड हो गए हैं जब आपने ना ही एप्पल लिया होगा और ना ही बनाना लिया होगा, लेकिन क्वेश्चन बोला एटलीस्ट वन थिंग लेनी है टोटल में से, तो -1। ये कौन सा केस माइनस कर रहा हूं मैं, जब एप्पल भी नहीं लिया और बनाना भी नहीं लिया, ये वो वाला केस मैंने माइनस किया है। ध्यान रखिए, एटलीस्ट वन थिंग, क्योंकि ओवरऑल में से एटलीस्ट वन थिंग लेना था। सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग अलाइक ऑफ दिस, कम से कम एक चीज लेनी है। तो एक चीज लेने का तरीका, एप्पल को लूं या ना लूं 5+1, बनाना को लूं या ना लूं 4+1, ऑरेंज को लूं या ना लूं। अब देखिए इसमें ना लूं वाले भी केसेस आ गए, तो -1। एटलीस्ट वन ए आउट ऑफ दिस, मतलब कम से कम एक एप्पल तो लेके ही जाना है, बाकी लो या ना लो। तो एटलीस्ट वन, 5 एक जैसी चीजों में से एटलीस्ट वन लेके जाना है, इसका मतलब कितना आएगा 5, है ना, क्योंकि एटलीस्ट वन चीज सेलेक्ट करना n डिफरेंट चीजों में से वो कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n। बनाना को लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4+1, ऑरेंज को लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3+1, सिंपल। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ए एंड बी आउट ऑफ, मतलब कम से कम ए भी लेना है एक और बी भी लेना है, तो कम से कम ए भी लेना है तो 5, बी भी लेना है तो 4, और ऑरेंज को लूं मतलब ओ को लूं या ना लूं 3+1। सिंपल तरीका, बहुत ही वेरी सिंपल हम क्वेश्चन कर रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ दिस डिफरेंट थिंग्स। अब ये कैसी चीजें हैं भैया मेरे, ये डिफरेंट थिंग्स हैं, अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग चीजें हैं मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एटलीस्ट वन थिंग लेके जानी है, तो मैं काम करता हूं मैं। अब देखिए आप इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि ए को नन वन ले लिया, बी को नन वन, नहीं, टोटल में से एटलीस्ट वन थिंग लेनी है। ये आपको आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उससे और गहराई से समझ में आएगा, है ना, किस तरीके से हम लोग करेंगे टोटल में से। अच्छा अब देखिए, 3 अलग अलग चीजें थी, तो 3 में से एक भी नहीं ली, 3 में से एक ले ली, या 3 में से 2 ले ली, या 3C3 लेनी, करेक्ट। ऐसे ही 2C0, 2C1 और 2C2। अब बेसिकली ये तो क्या है, हमको पता है, ऑलरेडी पता है, ये 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 है, अगर मैंने तो खोल के लिख दिया है। लेकिन अब इसमें क्या आया कि आपने लिया भी नहीं और लिया भी नहीं, लेकिन आपको लेके जाना था, तो -1 आप करोगे। इसमें क्या होगा कि आप कम से कम एक चीज घर लेके जरूर जाओगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं ताकि आपको
पता पड़ जाए एक्चुअली। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ए फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे डिफरेंट है, ये अलग अलग A1 A2 A3 ए ऐसे हैं, ये A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 O1 O2 O3, ये इस तरीके से अलग अलग हैं ये, है ना। तो एटलीस्ट वन ए, कम से कम एक ए तो लेना ही है। अब देखिए जब वो बोल रहा था एटलीस्ट वन थिंग, क्या बोल रहा था, वन थिंग, तो हम क्या कर रहे थे, ए को ले रहे थे, ना ले रहे थे, बी को ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, और -1 कर रहे थे जब कुछ भी नहीं लिया। लेकिन अब उसने स्पेसिफाई कर दिया कि एटलीस्ट वन ए तो आना ही चाहिए। तो वन ए कैसे आता है, 2 की पावर 5, 5 है ना ये नंबर में, 2 की पावर 5 -1, एटलीस्ट वन थिंग सेलेक्ट करने का तरीका। बाकी बी को ना लो 2 की पावर 4, लो या ना लो 2 की पावर 4, ओ को लो या ना लो 2 की पावर 3, है ना। एप्पल तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, एप्पल तो लेना है। बनाना और ऑरेंज लें या ना लें, यहां पे लिख देता हूं, एप्पल तो लेना है ही, बनाना या ORNG ऑरेंज लें या ना, सिंपल। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रूट, देखिए इसमें बोल दिया कम से कम एक फ्रूट आए। अब एप्पल को लो आउट ऑफ डिफरेंट, तो मैं एप्पल को लूं या ना लूं, बनाना को लूं या ना लूं, देख, है ना, ना लूं। क्या ये मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, ये तो एटलीस्ट वन वाला केस हो गया, ध्यान रखिए, ये गलत कर रहा हूं मैं। ये तो लूं या ना लूं में तो +1 हो जाता है, लूं या ना लूं। ऑरेंज को लूं या ना लूं, अब अगर कुछ भी नहीं आया, वो वाले केसेस भी आ गए, तो वो एक केस मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, है ना। ये वो वे है जहां हमने कुछ भी नहीं लिया। आई होप इतने एग्जाम्पल्स के बाद आपको समझ में आ रहा हो। देखिए अब ये आप खुद सोचिएगा, ठीक है, ये आप खुद सोचिए जरा थोड़ी देर, वीडियो को पॉज कर दीजिए, है ना, और सोचिए। 5 अलाइक एप्पल्स, 5 डिफरेंट बनानास और 3 डिफरेंट ऑरेंजेस, ये अलाइक है, बाकी सब डिफरेंट है। वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन फ्रूट बोला है ना। तो आप कैसे काम करेंगे, आप लें या ना लें, एप्पल को लें या ना लें, तो 5 + 1 क्योंकि अलाइक है, और बनाना डिफरेंट है, 2 की पावर 5, लें या ना लें, और इसका 2 की पावर 3 + 1, लें या ना लें में एक केस वैसा भी आ गया, तो एक माइनस भी हमको करना ही पड़ेगा। ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, सोचिएगा खुद से, है ना, और दिमाग लगाइएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ये, ब्लू डाइस, सेम, ठीक है, इसको दिमाग लगाइएगा। इसका आंसर जो आपको पीडीएफ मिलेगी, कोर्स में जो पीडीएफ होगी वहां पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि इसका आंसर एग्जैक्टली है क्या। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन अल्फाबेट, एटलीस्ट वन अल्फाबेट ऑफ मैथमेटिक्स। अब देखिए इसमें 2 M थे, 2 T थे, है ना, और 2 A थे, बाकी HEICS। अब नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्ट एटलीस्ट वन, आफ्टर कम से कम एक अल्फाबेट लेना है, तो ये इस तरीके से M2 T2 A2 HIECS। तो देखिए एटलीस्ट वन अल्फाबेट, तो M को लूँ या ना लूँ, पहले तो 2 + 1, T को लूँ या ना लूँ 2 + 1, A को ले लूँ या ना लूँ, हाँ या ना। अच्छा अब ये तो अलग अलग हो गए ना 5 चीज़ें, तो इन 5 चीज़ों को लो या ना लो, तो 2 की पावर 5, अब ऐसा हुआ कुछ भी ना लिया तो -1। तो ये हमने जो है देखा कि किस तरीके से हम सिलेक्शन ऑफ लाइक और डिफरेंट चीज़ों को हम जो है सेलेक्ट करते हैं। मैं वापस सम अप कर देता हूं एक बार, वो 2 क्वेश्चन का आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उसकी टेंशन ना लें, खुद से ट्राई करें फिलहाल के लिए। अगर आप अलग अलग चीजें सेलेक्ट करते हैं
और आप सेम चीजों में से सिलेक्शन करते हैं। एटलीस्ट 1 उठाने का तरीका, कम से कम 1 लेने का तरीका 2 की पावर n माइनस 1 होता है, नन लेने का तरीका 2 की पावर n हो जाता है ना। एटलीस्ट 1 लेने का तरीका n लाइक चीजों में से n होता है, नन और 1 लेने का तरीका n प्लस 1 होता है। तो इस लेक्चर में हमने बेसिकली यही देखा कि कैसे सिलेक्शन करते हैं अलाइक और डिफरेंट थिंग्स का। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।